बात है, 1.5 साल हो गए थे मोहम्मद की बात सरकार को मालूम नहीं है। आप होते तो पहले भी नहीं बता देते। आप क्या करते, हर चीज में ऐसा देखिए, आप पहले भी नहीं बता देते। छत्राना तो 1.5 साल बताया, आपको कोई मतलब नहीं, तो हादी के कदमों आप क्यों नहीं करते? हादी के कदमों पर कदम करिए, आपको हादी को दिखाने का मौका मिलेगा। और किसी चीज पर हलवा पूरी चढ़ोतरी से राजी दी जाएगी तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब निकाले आप चढ़ोतरी नहीं कर, मंदिर धर्म चलता है चढ़ोतरी से, और राजी सबको पूरा करते हैं। जो देने वाले हैं उनको राजी ने पहले दिया, पीछे वो चढ़ोतरी करते, कोई ऐसा नहीं है। वो पहलू अलग हमारा, हमको राज्य को दिखाना है कि नहीं, जो आपका प्रीतम है उसको कैसे ले जाओगे, उसकी बात प्रीतम को दिखाना है। हाथी की कदमों देवते की और प्राणा की जैसे कदम चले हैं उस तरह कदम चलेंगे। इनमें सरदार अक्षरा की सरदार है 12,000 के भरवंश के। देख अपना ठौर सुख पाए। इस तरह से प्रहलाद जी के दिल के विचार आपको छुपाए हुए मिल रहे हैं। यहाँ धर्म का झंडा लगेगा, यहाँ सब सत्यां देहधारी यहाँ पर आएंगे, उनको खुशी होगी। हमारी जमात में सरदार को वही परम धाम में, और वहाँ देखो जहाँ टेंट लगा है, 5 आम के पेड़ लगे हैं, सामने बिस्की नदियाँ बह रही है, वहाँ है क्या? पहाड़ है, पत्ते हैं, पढ़ना क्यों कहते हैं? जहाँ देखो वहाँ पत्ते हैं, पत्ते माने पढ़ना, पढ़ना माने पत्ते, वहाँ पत्ते ही पत्ते हैं, इसलिए पुराना पढ़ना कहना। आज भी पढ़ना माने पत्ता, पत्तों में यहाँ मेहराज आपको समझ में आ रहा है। दिव्य दृष्टि से हमारा झंडा लगेगा, ब्रह्मस्थितियों की सुख देने के लिए ये जगह निर्धारित होती है। तेरा करत पर नागे दौड़े देखन गौड़ लोग और साधु लोग आ रहे हैं। आप देखो उसमें महिलाएं भी हैं, सुंदर साथी है, सब लोग बढ़िया बढ़िया देखने में लग रहे हैं। ये मैं आपको दृश्य सुनाता हूँ, उनको देख के आप नहीं बोल सकते, लेकिन अंदर से वो फकीर है। उन्होंने क्या छोड़ रखा है? बैकुंठ से लेकर पाताल तक पूरा 14 लोग छोड़ रखा है। तुमसे जो क्या धन गृहस्थी छोड़ दी, वो हम आपको याद दिलाते। तन, मन और तीसरा क्या है हमारा? जीव। धन होता तो आप यही है, आपने जीव ले लिया, अब आपके पास क्या बचा? ये प्रणाली की जिंदगी है, इसको सोचो। तो इतने खुशहाल है ये, तो ये दौड़े हैं, इनके खातिर राज्य ने बुद्धि दौड़ाई। तो कौन लोग जो पुराने अपने गांव में रहते हैं, परना गांव में, वो दौड़ के यहाँ खिलजी साहब को सुंदरता के सामने खुशी खुशी आए हैं कि ये साधुओं को कोई तकलीफ न हो जाए, तो बताने के लिए आए हैं। साध बैरागी को आए उतरे। अल्लाह बचा पढ़ना गाँव, पुराना पन्ना जिसको अपन कहते हैं, पुराने पन्ना में अल्लाह बच गया। यहाँ कोई साधु आए हैं, हमारी भाषा में बोलो, मम्मी खूब अच्छे अच्छे साधु आए हैं, गोरे गोरे साधु आए हैं। ये बात पुराने पन्ने में चली गई। देख हम जाए वाठोरे। चलो हम देखने चले, साधु लोग आए हैं, सबने आए दर्शन करे। सबने चलो बैरागियों के दर्शन किए, कहीं सुनो सब साध। और साधुओं से पुराने पन्ना अपना निवेदन प्रस्तुत किया। या नदी को जल पीजियो। इस जल को मत पीना, सामने नदी है आपके, अमराई घाट और केतला नदी के बीच में कितनी दूरी है, कोई बता सकता है? 5 फुट 10 फुट दूरी पर पेड़ जो है ना, बिल्कुल किनारे में लगे, वो इसलिए बता रहे हैं आप इसको ना पानी से दूर रहना, ये जहरीला है। या के पिए जाए प्राण व्याध है, प्राण चले जाए, व्याध आ जाए, इसलिए ये पानी से दूर रहना। कौन बोल रहा है? पढ़ना की
गांव वाले बोल रहे हैं, इनको ये बुद्धि कहाँ से आई? परमधाम से आती महाराज सबको बुद्धि, वही नचा बना बुद्धि आ गई इनको। तो बोला तब सब साथ मिलके धोए चरण अंगूठे राजा। जल्दी से अपन होते तो क्या करते, जल्दी से राजा को बताओ कि ये पानी तो जहरीला है, अब हमें कहाँ ठहरना है। आप ये सोचना, आप क्या करते कि महाराज को बताओ कि जहरीला पानी है, हमको कहीं दूसरी जगह ठहराओ। ये आप करते ना करते उसको छोड़िए, हमें तोड़ के देखना, हमें तोड़ना आना चाहिए। ते इंद्रावती तेज तारतम ले तोड़ती, डॉक्टर मोहम्मद प्रेम ले तोड़ती, 300 दरवाजा खोलती। ये दरवाजा ऐसे नहीं खुलता, तो ये जैसा जिंदगी है जैसे हम कथाते हैं, आपको हाल बताते हैं। तो ये इन लोगों ने सुंदर साथ में मुझे अब क्या करना? अरे बोले हमारा तो डेरा यही है, अब हम डेरा बदलना नहीं है, तो फिर क्या करना है? एक कटोरा पानी दो, सीधी साहब के अंगूठा उसमें डुबो दो और वो चरनामत नदी में डाल दो और प्राणायाम क्या सब समस्या हल हो गई महाराज। डारियो चरनामत नदी में चरनामत डाल दिया, पीछे ना वो सकल समाज सभी सकल समाज ने स्नान किया है। भेजी खबर महाराज को के पास में, अब देवकार को खबर करेंगे, वो तो जब यहाँ ठहरे महाराज के पास में खबर पहुँच जाएगी क्या कि वो साधु बाबा और मंडल यहाँ अपने हाथ में, जैसा कि आपने कहा था, यहाँ ठहर गए हैं। यहाँ का संचालन इस कैंप का, जो यहाँ टेंट लगे हैं, इसकी भोजन पानी और सबकी व्यवस्था कहाँ से सर देख रेख कहाँ से होगी, आप बता सकते हैं? कुछ आपने इसमें विचार किया? इसकी बात नहीं, आप तो रटा हुआ है इसलिए तो प्रश्न करते हैं। इन सुंदर साथ की बात जिसके घर आए हैं वो क्या लगता है यहाँ क्यों है? चोपड़ा की हवेली है, वहाँ रानी शीला बद्री रानी उनकी दम पे सुंदर साथ को यहाँ ठहराए कि वहाँ अच्छा रानी रहती तो तुम सोचे रानी रहती और कोई नहीं रहता, 1000 सैनिक रहता है। वो कहाँ रहता था? यहाँ गंगा जमुना बनी है, यहाँ पे सबके हमने छोटे में मकानों की वो देखी सब, ये कमरा बना वो कमरा बना, अब हम सब कमरे बने थे लेन से, सेना की टुकड़ी मारे थे। ये तो नीचे थे और पहाड़ी के ऊपर जाओ वहाँ चौकी बनी है, वो किला टाइप का है। अभी सुनना याद आ रही समय तो लग रहा है, लेकिन हिस्टोरिकल बातें हैं। ये चौकी कैसी थी? चारों तरफ कोने में पेड़ रखे जा सकते, फिर छतनी चार कोने में। अब आप देखना कर ऐसा चौकोर जो बना है ना, ऐसी लाइन खींचो और 2 ऐसी लाइन खींचो तो 4 कोने जो बने खुले हुए बना है तरफ और कौन खुले। उसमें अगर आप बड़े पेड़ रख दो तो जहाँ कलेक्ट्रेट है यहाँ से मुगल की सेना निकल जाएगी, उनको ये समझ में नहीं आएगा कि यहाँ कोई रहता है। पत्ते हैं, पत्ते पड़ रहा छिप के वहीं रह जाओ, कभी कोई क्या नहीं है। ऐसी जगह है और वो तो अभी भी बनी हुई है ना, तो अभी भी देखी जगह 4 कोनों में से एक कोनों आप देखो, उसमें अंदर सीढ़ियाँ बनी थी, उसमें सीढ़ियाँ पक्की बनी हुई है। सीढ़ियों से आप उतरो, वो सुरंग जाके किलचरा नदी में खुलेगी, वहीं पर हार बना हुआ है। वो काय के लिए बड़ा, अगर कोई आके चढ़ाई करे और इसमें चौपड़े में हवेली में अगर दुश्मन आ ही जाए तो रानी जी और जिनको जाना है भी लेकर उस चौक से नीचे उतर जाओ, नीचे आके आप पिछला के वहाँ दरवाजा बना है, थोड़ी देर बैठ के आओ, दुश्मन को कुछ नहीं मिलेगा। ये चौकी की हवेली उन दिनों का किला, उस किले से सेना है
उसकी तरफ से यहाँ पे छत्रसाल जी ने ऑर्डर किया है कि आप हमारे साथ में उठ जाइए। आप पहुंचे आइए इस तरह से है कि आप श्री साहब वगैरह सब पधार गए हैं। हमारा कहे भेजी महाराज ने कहलाया है मोहे बनी में आवतित फिर अफगन चढ़ाई है, इसलिए वो अमराई घाट नहीं आए। आपके दिल में कुछ इतर विचार ना आए, इसलिए जब हमने कथा शुरू की तभी आपको छत्रसाल जी की किताब डाला है। उनका हर पल खतरनाक, कहाँ चढ़ाई, कहाँ नहीं, कहाँ रास्ते में जाना है। पेड़ों पे उनके सैनिक थे। एक पहले कैसे पता लगे कि आपके आज प्रधानमंत्री मोदी 5 तारीख परसों राम मंदिर पे पहुंचेंगे, आप समझते हैं उनको लाइन क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक आकाश में कोई खतरा नहीं है और आप चले गए। अगर उनको खतरा लगे तो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम कैंसिल, कैसे आकाश के खतरे से हमारा आज है आतंकवाद। उस समय क्यों आतंकवाद का बादशाह आतंकवाद, तो कोई आतंकवाद। तो या आप ये देखिए कि ऐसे में छत्रसाल को जो मऊ से आना, आपके कन्यास्थान से नहीं उनको जाना है वहाँ, वो तो मऊ में रहते हैं, छतरपुर से आते हैं और रास्ता उनका वही है कमलावाली के पास से तीन नदी पार करके छतरपुर समय नहीं था प्रधानमंत्री लोग पहुँचे। उन्होंने बोला हमें ये रास्ता सैनिक से अलाउ नहीं है। तो सैनिक क्या करते थे, जमीन आसमान तो खाली, जमीन की बात करें हम, एक पेड़ के ऊपर सैनिक खड़ा है और झंडा लिए लाल लाल, और उधर 200, 400, 500 फुट का जहाँ सिधान है वहाँ जो पेड़ है एक सैनिक वहाँ चढ़ा। अगर इसने झंडी हिलाई लाल और उसने तो इसका मतलब खतरा है, इतने के बीच में राजा नहीं जाएगा। आपको नहीं जाना है महाराज, राजा को नहीं जाना। राजा को मुश्किल था तो उसने बोला वो बनत न आवत, वहां से मैं निकल नहीं सकता हूँ। सात स्वरूप देव को छोड़ के इसलिए छत्रसाल जी ने सलाह दी है कि जो सुंदर साथ महिला सुंदर साथ आया हुआ है उन सबको वहीं पर रोक करके छड़े पथारों वाले छोड़ करके वहाँ सब व्यवस्था है। आपको मैं बताऊँ, थोड़ा एडवांस हो जाएगा, कोई बात आती तो मैं बताऊँ। ये सीधी साहब वहाँ पहुँचेंगे तीनी दरवाजे में छत्रसाल को तारतम सुना ही नहीं पाए। इतने में बाजूराज ने ये मजली रानी को तैयार कर दिया, उनको पूरा ज्ञान आ गया। आपसे ज्यादा तो आई है, आपसे ज्यादा तो ज्ञान आ ही गया महारानी को, महाराज तो आई नहीं है। महाराज का तो केवल संदेशा रानी के पास आया होगा, लेकिन उनकी व्यवस्था देख लेना। और उन्होंने देवकरण ने बताया होगा कि प्राणा की पत्नी है, पकड़ानी है, महारानी है, एक सुंदर है, सौंदर्य है, महान युवती है। तो ये सब जो काल को मालूम था, तो उनकी रानी जो है वायुराज आती है और वायुराज को दक्ष नहीं ज्ञान में और प्राण जी के साथ में उन्होंने अपना जिंदगी देखी है। उन्होंने रानी को पहले तैयार कर दिया था। यही कारण है कि जब प्राणा जी को आगे जब आप तक आएगी और वो डोली में से पावड़ा बिछने का समय है और पावड़ा बिछने में देर हो रही, महारानी ने अपना पल्ला क्यों निकाला, छत्रसाल जी ने बोला मेरी साड़ी बिछेगी कि मेरी पगड़ी बिछेगी, बोलो पहले क्या। अरे पगड़ी की लंबाई से निर्धारित है, यहाँ तो हर चीज की वो सब आप सुनेंगे, लेकिन हमें आपको यहाँ ये बात बतानी है। सीधी साहब की तैयारी देखिए, बाईजुराज की दक्षता देखिए, वो जो पकड़ानी आई है छत्रसाल जी की पत्नी, उसको बाईजुराज ने तैयार कर दिया। आप छड़ी पधारिए तो कार्य सब सिद्ध होगी। ये बोला छत्रसाल जी ने, हम पावे सुख नित्य
हे भगवान हमें आपके दर्शन होंगे। तब चले आप पन्ना से कबूल कर लिया और शिरडी साहब पन्ना से छत्रसाल की व्यवस्था से घोड़े पर बैठ करके गए होंगे। नहीं जाना है अब, शिरडी साहब घाट से गए हैं। मऊ पहुँचे जाए और जाके पहुँचे लागा की सब लोग मऊ पहुँच गए। श्री बाई जी सात स्वरूप दे कहते हैं महिला सुंदरता, महिला सुंदरता। तो पुराने जमाने की ये भाषा है, स्वरूप देव माने लेडीज। तो लेडीज की व्यवस्था हो गई हमारे घाट में। छोड़ चले सब आई सब यहीं पे मऊ में किंदुनी दरवाजे जी साहब किंदुनी दरवाजा लगाया गया है। किंदुनी दरवाजा आज जो बनवाया मोड़ दिया चार वगैरह ने, वो जगह किंदुनी दरवाजे की नहीं है। किंदुनी के गांव के लिए वो रास्ता जा रहा है, इस तरफ पहाड़ है, इस तरफ गड्ढा है, और दरवाजे पे डेरा कहाँ होएगा साधु? वो तो चित्रकार के मेहमान है। परेशानी है आतंकवाद की है, अपनी जगह है। तो किंदुनी दरवाजे का गवर्नमेंट ने भी बोर्ड लगाया, हम लोगों ने देखा, कार से घूम के देखा, किंदुनी दरवाजा लिखा हुआ है बोर्ड में। वो जब हम उतर के हमने देखा तो 300 फुट 300-500 फुट दूरी पे महल बना छत्रसाल का, ऐसा का महल बना है आज। और ये किंदुनी दरवाजा है, और यहाँ से बेला के लिए रास्ता गया, यहाँ से किंदुनी के लिए रास्ता गया, और यहीं तरफ रास्ते के महल बने हैं। क्योंकि बाद में आप देखेंगे वो देवरानी ब्राह्मण की ड्रेस में आ जाएंगे, सिखाता है आप उसे तो बोले अपने श्लोक सुन लिए, अब पूरी को यही बोला जाओ। राज में ऐसा नहीं होता, राज करने श्लोक अच्छे लगे लेकिन आंखों से देखेंगे एक बात, और जब आंखों से देखेंगे तो राजा की हैसियत से जाएंगे तो चरण धोएंगे, इसलिए राजा की हैसियत से भी जाएंगे, शिकारी है। उससे पहले साधारण देश में देखते, ये सब हमने अभी भी बता दिया आपको कि राजाओं के इस तरह के आप लक्षण देखिए, खतरा से निपटने के लिए कैसे जिंदगी गुजरती है। डेरा किया वहीं पर मेरा सीधी साहब ठहरे हुए हैं। सीधी साहब को माइक लगाइए, आपको कैसा लग रहा है? हमको ऐसा लग रहा है जैसे हमको दूल्हा के घर में, हम दुल्हन दूल्हा के घर आए। दुनिया को माइक वाले को क्या समझ आए, हम दुल्हन के घर आए। उनको लग रहा है हमको सकुशल मिलेगी, तो एक काम पूरा हुआ सकुशल का, मेरी जिंदगी का एक काम, मेरे जीवन का काम पूरा हुआ, वो काम हमारा, हमारी घड़ी चल पड़ेगी। घड़ी जो रुक रही है वो बार बार चल पड़ेगी, ये मैं है। राजा भेष बदल के राजा भेष बदल के आया, पर आज क्या क्या भेष बदलता, घर में जाएगा, यहाँ सब कवच पहने हुए उतार दो, यहाँ पे आप ताज पहने हुए उतारो, सूत्र लगा देंगे, लाल भेष के छत्रसाल 32-33 साल की उम्र थी, इस राजा को हराते थे। एक दिन वहाँ रुकते थे और बोलते थे डोला लगाओ। डोला आता है आपको सुनो, डोला आता है। वहाँ जो राजकुमारी होगी उसकी विदा करो, छत्रसाल के साथ शादी करो, उससे क्या होगा? आप सोचेंगे छत्रसाल बहुत कामी है, अरे हम यहाँ से जाएंगे राजा को हरा के, 2 दिन बाद राजा फिर से हमारा दुश्मन हो जाएगा, इसलिए इसको गवाह बनाए हमको, तो हमारा काम पक्का। इसलिए डोला लगवाते, आप कहोगे हम भी होते तो हम भी डोला लगवाते, आपको जैसा लग रहा है नहीं लगता, उसको दुल्हन नहीं चाहिए, उसको वो बाप जो राजा है वो बाद में चढ़ाई न करे। इस हिकमत से छत्रसाल ने बुंदेलखंड सीधी साहब के सामने पेश किया, जो उनके पास था। सीधी साहब की वजह से और बढ़ गया।
आगे जब हाल आएगा तब बताएंगे। लेकिन आप राजनीति सीख रहे हैं, आप वीर नीति सीख रहे हैं, आप वीरों की गाथाएं सुन रहे हैं, तो आपको सभी गुणों की माइंड में रखिए, आप तैयार होइए। दर्शन कियो ताही देश बदल के दर्शन करके चले गए महाराज। तुम बाबा जी राम राम के इंतजार कर रहे हैं, अभी नहीं हुआ बाबा जी राम राम, ये देख के चले गए कि अच्छा ये है, और उसको तम तमा रहा है चेहरा, तातम वाणी उतरती है, जिसको 70 साल देखते पहचानेंगे सरदार ये है, इस बाबा के पास मुझे आना है। आपकी तरह नहीं होगा कि ये अच्छी कमीज पहना है, अच्छी गोली हो रहा है, सोने का हार हुआ तो आपके नीचे ब्लू होगा और वो चीला होगा। 76 साल की निगाह में गलती ना होगी, ये 76 साल की शक्ति है, वो आके रखता बटन में। एक बार देख चले गए, फिर दूजी बेर बेख बदल के बदला, हमको देख बदला था, अब का देख बदला, कर शिकार को साजे। हम आपको इसका कारण बताएं कि जब राजा की हैसियत जाएंगे तो गुरु के चरण छूटेंगे, गुरु को अंगूठा धोएंगे, तिलक करेंगे, उसके बाद बात करेंगे, थाली में भेंट करेंगे। ये राज परिवार के राजा का कर्तव्य होता है। किसी हिंदू गुरु से वो मिलता है भेंट के साथ, किसी हिंदू गुरु से वो मिलता है, चरण को धोता है, पवित्र इस तरह से जो काम बताया होता है। कब? जब आप राजा की इसलिए शिकारी में आए हैं। 7 सबों के बीच में, 7 सबों के बीच में ये सब नारियां नहीं है, तो सब पुरुष है मूछों वाली, लेकिन वो तो ब्रह्मप्रिया है। राज्य की घरवालियां हैं जो यहाँ आके बैठी हुई है। कहाँ जाए खाने भाई, वहाँ जाके टेंट के बाहर खड़े हो गए। क्यों? तो हम शिकारी है, तो हम आपको शिकारी का पेश करना है। 76 साल की दाढ़ी, 76 साल कपड़े पहने हैं, 76 साल बंदूक भी लिए है, इधर तीर कमान की लगा हुआ है, लेकिन राजा का मुकुट नहीं है, राजा की हार नहीं है। राजा के साथ सैनिक होते हैं, वो सैनिक वहाँ नहीं है। घोड़ा होता है, वो दूर खड़ा करता है, तब सैनिक आपके शिकारी रूप में, शिकारी रास्ते से जाता है तो देखने लगता है साधु लोग कहते हैं, आओ मैं उनकी आंखों की बात करूँगा। सीधी साहब के आंखें कैसे, वो सीधी साहब हाथी है परम भाग के, उसने शिकारी को पहचान लिया। मैं जिसके लिए तड़प रहा हूँ, जिसके लिए 60 साल मेरी उम्र हो गई है, वो मेरे सामने था। शिकारी हुआ तो क्या, अब वो आ नहीं रहा है। बाबा आ जाओ, बाबा आपके पानी में दुनिया लगा दीजिए, तारे मूड की ले आए। मूड ऐसे खड़े होते हैं बड़ा शिकारी, अपने अपने यहाँ तैयार करके। अच्छा हुआ तो पढ़ते के यहाँ, तो आपको बजा नहीं सामने आ जाएंगे। तो यहाँ आके अब बलुआ हो रहा है छत्रसाल अपनी वो दूर जुड़े हैं। कहे बाबा जू राम जनता के
छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो जित जित गोला पग धरे तित तित हीरा जय हो श्री प्राणनाथ प्यारे की नदी किलकिला तीर पे उतरे परम हंस आए नदी किलकिला तीर पे उतरे परम हंस आए दिन में सिरदार अक्षरती देख ठार अपना सुख पाए जय हो श्री प्राणनाथ प्यारे छत्रसाल ने बोला बाबा जी को, बाबा जी राम राम। बाबा बैठो इधर आए। तो सीधी साहब ने स्वागत किया है कि तुमको मालूम है कि ये सफल है। बाबा आ जाओ मेरे पास बैठो, जाए बैठो बिछोने पर। जाके बैठो। जाए बैठ गए आके छत्रसाल जी जो खड़े थे टेंट के बाहर आकर बैठ गए। बहुत किनारे दूर है। वो शिकारी के भेष में हैं तो अपना फर्ज अदा करते हैं, वहीं दूर जाके बैठे हुए हैं। कहे बाबा और आगे आओ। छत्रनाथ जी ने कहा थोड़ा आगे आइए बाबा, बैठो इधर हजूर है। हमारे पास में आके बैठो। तहाँ से उठ आगे गए। छत्रसाल थोड़ा और आगे आके सीधी साहब के पास आके थोड़ा आगे तो भी दूरी है, तो भी बुलाए आगे। क्यों ना बुलाए प्राणनाथ जी, इतनी दूर से अपनों से कैसे बात हम। अरे तुम ठंड में। ये तो छत्रसाल जी दूरी दिखा रहे थे क्योंकि उनको तो वचन नहीं मिले हैं ना, उनको प्राणनाथ जी जैसा दिमाग थोड़ी ना खुला हुआ है, इसलिए वो दूरी दिखा रहे हैं। लेकिन प्राणनाथ जी को राह ही नहीं आ रही है कि मेरा अपना प्यारा दुलारा शकुंतल हमारे सामने है, तो और निकट आ जाओ। बोला अब कहाँ जाओ भागे। ये बोल रहे हैं आप भाग नहीं सकते, तुम तो हमारे। तब कही महाराज ने। तो हम आपके फंद का खुलासा करेंगे कि आप समझते हो कि फंदा डालते किसी को रस्सी से खींचते हैं। प्राणनाथ जी के पास राज्य के मोहब्बत की रस्सी है। प्राणनाथ जी के पास उस रस्सी में इल्म की गांठ बनी है और इल्म को जिसके पास फेंकते हैं वो कच्चे धागे से खींचा जाता। इसलिए प्राणनाथ जी ने बोला तुम हमारे सामने आ चुके हो, हम दो शब्द बोलेंगे तुम और आओगे, तो ज्यादा समझाने की बात नहीं है। उन्होंने प्राणनाथ जी ने बोला हमने हमारे फंद में तुम आ चुके हो, तुम आप आ जाओगे, अब नहीं हो सकते। नहीं था ये इनको अधिक मोहब्बत से और अधिक इंतजार, बाद में सेवा दिखाएंगे जब ईमान आ जाएगा, अभी तो कसरत चल रही है। तो महाराज आप कहते हैं कि फंद में डालने वाला तो 14 लोग कोई नहीं, अगर कोई है एक बुद्ध आता, बुद्ध जी के फंद में पास सीधी साहब ने बोला आप तुमको सिक्का दिया था आपको ने, ये देखो बंद कर दिया और छत्रसाल जिसको उस पर जैसी भाषा चाहिए उस भाषा से उठा दिया। जो हम पर फंदा डाली। कोई हमें फंदा डालने वाला नहीं है। छत्रसाल ने कहा एक काम बुद्ध जी से हो। जो अवतार है कलयुग में होना है, हमें उसका इंतजार है। उनके हम चाकर हैं। हम उन्हीं के नौकर होकर मुगलों से लड़ाई लड़ रहे हैं। 12 बरस 12 साल हो गए हम ये तलवार जो चलाते हैं उन्हीं के लिए चलाते हैं। इनकी छाप के रुपया, छाप के जो मिलन हुआ था, जो राजी ने दिव्य साहब के पास की छाप के रुपया सिक्का, देखो तुम हमसे। ये देखो उन्होंने
इन्होंने सिक्के के ढेर दिखा दिए। ये हकीकत कह इसका के की वास्तविकता जब छत्रसाल ने देखी है, अब छत्रसाल को करने की पड़ी है। क्यों? अब अपनी दुल्हन को बताया, अरे भगवान आ गया घर में, ये तो बड़ी भारी बात हो गई। तो अब वो छुट्टी लेते हैं कि मैं आता हूँ महाराज, और एक दूसरी ऊँची करती झट से तैयार हो गए शेर अर्जुन से लड़ने भी जाना। तो छत्रसाल जी ने इसीलिए प्राणा जी को यहाँ बुला लिया था कि मुलाकात करके और फिर हमको तो लड़ाई पे चलना है। लड़ाई का ऐसा थोड़ी ना है कि आप कल सुबह 8 बजे आ जाना, तो मैंने कब चढ़ाई करते हो, कहाँ कर दे। तो जहाँ तक कि मैदान में वो पहुँचा है वहाँ इनको अपना डेरा डालना है। उनकी 1000 सेना, इनके पास कितने हैं महाराज? 300 है। उनके पास में पूरा बलूपुर बादशाह की सेना है और ये टुकड़ी है इनके पास। इनके पास परमात्मा है, उनके पास खाली शून्य मकान। ये बहुत बड़ी कमी है। जैसे दुर्योधन के पास में परमात्मा नहीं था, अर्जुन के पास था। इसी तरह से यहाँ पर ये मुद्दा इस तरह का चल रहा है। उठे उठे महाराज, तो यहाँ से चीनी दरवाजे में टेंट से अनुमति लेकर मैं आता हूँ महाराज। गए अपने महल में, जब वो अपने महल में गए हैं, कहीं भाई बीतक जो आज घटना घटी वो पुकार के छत्रसाल जी ने बोली है। क्या बोला? अंदर जाके कहीं, अंदर जाके महारानी के कमरे में बोला, जिन्हें करना हो दीदार, जिसको दर्शन करना हो भगवान दरवाजे पर आया है, सो सभी कीजियो, दर्शन करना मत भूलना। आया परवरदिगार, आया परवरदिगार, पालनहार आया हुआ है। रानी देव कुंवर थी मऊ में, देव कुंवर और रानी उस महल के अंदर थी। रानी ने फटाक से ऑर्डर दिया, वो सुनिए हमसे, इसमें नहीं लिखा है, अरे फलानी आओ जल्दी, मेरे कानों के कुंडल उतारो, मेरे गले का 9 लखा हार उतारो, मेरी गेंदा उतारो और मेरी कंगन, पीली ड्रेस लाओ। तब पीली ड्रेस आई। आप तो 1 मिनट में बदल देंगे ब्राह्मण की, उसमें लाइन आएगी ब्राह्मण के ड्रेस में आ रही, आप सोचेंगे जबकि से साड़ी बदल दी। अरे वो तो लगी हुई हीरो तो पहले हीरे सोने उतारे जाएंगे, फिर पीली साड़ी पहन करके माला पहनी जाएगी। तो जब ये जाएंगी तो बाहर से देख के आ जाएंगे और रानी की हैसियत में जाएंगे तो चरण धोने पड़ेंगे। रानी की हैसियत, अगर नमन नहीं करे ठाकुर क्षत्रिय राजा, इस तरह से नमन नहीं करे, वो अपने को दोषी मानते हैं। इसलिए रानी के देश में क्षत्रिय देखने के लिए तो ड्रेस बदल ली। उन सुनी महाराज मुख ये सुना कि पालनहार आया है, ब्राह्मणियों में देख बदल गए, ब्राह्मण की दर्शन कियो इन्हें ते, और जाके किन्नी दरवाजे पे साधु मंदिर का दर्शन करके आ गई। देर जाहिर हो गए, अब जाहिर हो गए, आगे भीड़ चलाए। अब भीड़ चला की सेना के साथ में बल दीवान महाराज ने, बल दीवान, देखो हमने बल दीवान का आपको परिचय दिया था, अभी नहीं दे सकते, बच्चों का ज्यादा हो जाएगा कि बल दीवान और छत्रसाल जी में समझौता क्या था, धनराशि का 55-45, 55 जिसके होंगे वो अध्यक्ष होगा, वो छत्रसाल से 2 साल छोटे थे बल दीवान से, लेकिन छत्रसाल में शौर्य था, अध्यक्ष छत्रसाल थे। 55 हिस्सा 100 में से 55 छत्रसाल का था और 45 बल दीवान का था। और सैनिकों से खर्चा काट के जो आपस में बांटेंगे वो जो है इस तरह से बांटता था। और छत्रसाल घोड़े से उतरे हैं और आवाज की गई है मिलिट्री ने, हाँ पालन के लिए बोला गया, सब सैनिक पालन हो गए हैं, छत्रसाल घोड़े से उतरे हैं और बैंड बाजे ने बैंड उतारा है, क्योंकि ये महाराजा आया है, इसके आने में जाने में बैंड बजे। आप मुख्यमंत्री जब आता है और पटवारी में आता है तो बैंड बजते हैं, मुख्यमंत्री कहीं जाता है तो बैंड बजते हैं पुलिस के। आज स्वागत होता है छत्रसाल, बैंड बजते हैं।
वो काम होकर के छत्रसाल साथ में श्री राम के दर्शन के लिए जा रहे हैं। उनके दिल में कामना है कि मैं अपने परवरदिगार से झुकाऊंगा और उनसे आशीर्वाद लेकर के अपने युद्ध के लिए जाऊंगा। महल में वापस नहीं जाना, ये तो युद्ध के लिए निकले हैं, सैनिकों के साथ है। किन्नी दरवाजे पे सेना पर खड़े होंगे और अब जाके फिर से श्री साहब के चरण छूने महाराज को एक समय था कि महाराज छत्रसाल को शेर अफगन की चढ़ाई, तो चढ़ाई ऐसी होती है आप 8 बजे आ जाना, हम तुम लड़ेंगे, ऐसी थोड़ी होती लड़ाई। वो तो पता ही नहीं है कहाँ से चढ़ बैठे। उनको पता चला, अब की खुफिया पुलिस से उनको पता चला कि शेर अफगन कराने रास्ते आ रहा है, तो ये उस पर हमला कर देंगे महाराज और वो भाग जाएगा, ये आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि खड़े हो जाओ, ये कोई कौरव पांडव का युद्ध नहीं है कि वो सैनिक उधर भी खड़े हैं और इधर भी खड़े हैं और चढ़ाई होना है, ऐसा कुछ धोखेबाजी की लड़ाई है, आतंकवादियों को मारना है। और छत्रसाल ने श्री साहब की शरण ली है, तैयार है, चरण प्राणनाथ जी की चरणों लगे हैं। श्री राज रुमाल श्री राजू की जब महाराज छत्रसाल के वेशभूषा को और उनकी चाहना को देखा तो उन्होंने भी उनके सिर पर रुमाल रखा है। सिर पर धरा महाराज, उसकी रुमाल रख के हाथ रखा है। मुझे आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे जो लगता है ये हाथ परम धाम से आया। वो परम धाम से हाथ की लंबाई कितनी होगी आप हिसाब लगा लीजिए। परम धाम का हाथ छत्रसाल के ऊपर आया है। तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो जाएगी। इन समय लोग लश्कर की कहे सेना खड़ी है वहाँ पे। जब छत्रसाल जी इधर टेंट के अंदर है तो सेना क्या कर रही है? सेना आपस में बात कर रही है, घोड़ों के पास खड़ी है। जब छत्रसाल घोड़े पे चढ़ेंगे तो ये सैनिक अपने घोड़े पे चढ़ेंगे। ये दृश्य रखे रहना महाराज अपने दिमाग में, कुछ भी सोचते रहो, ऐसा मत करो। वहाँ बहुत सारे सैनिक खड़े हैं और बहुत सारे घोड़े खड़े हैं और सैनिक घोड़ों पे चढ़े हैं। गदा सैनिक घोड़ों के पास नीचे उतर। जब छत्रसाल आएंगे फिर से बोल बजेगी और वो घोड़े पर बैठेंगे, तब ये सवार बैठेंगे। ये राज्य सरकार है। इस तरह से आप दिल से देखते जाइए और आशीर्वाद प्राणनाथ जी का वरद हस्त, परमात्मा का वरद हस्त, ये आशीर्वाद नहीं होता, ये वरदान होता। वरदान प्राणनाथ जी से मिला है, तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो जाए। जो हम पावे फतेह। तो वहाँ बात चल रही सैनिकों में कि अगर हम ये लड़ाई जीत गए तो ये भगवान आया है, ये बात है। दोनों आपस में बात कर, तो यही हमारा हक है, ये हमारा भगवान है। लोग मांगे माजिए, लोगों को चमत्कार चाहिए, चमत्कार देने के लिए परमात्मा आया हुआ है। जब उससे फतेह करके जब वहाँ गए और वहाँ जीत कर आ गए महाराज, या तो परिणामी धर्म की लाज लटकी हुई थी, तो वो तो परमात्मा है, किसी को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ना कहो कि यूं ठीक है, इसलिए हम पहले बोल चुके हैं। वो 1000 सैनिक लेके आया था, उनकी टुकड़ी में 300 थे, ये छापा मार युद्ध करते थे। लेकिन राजीव जिसको चाहेंगे वो जीतेगा ना, ये जीत करके वो भक्ति है, वो शेर अफगन और ये जीत करके वो आ गए। श्री साहब कैंप में है, आए श्री महाराज। जब आते हैं तब लोगों ने कहा, सैनिकों ने बोला बिन राज ना हो एक काज, बाल इनके दरवाजे आए हैं, उन्हीं ने एक काम किया है। फिर श्री महाराज देखे अब महाराज फिर से मिलेंगे किताब पे। पट जो तारतम्य, पट का तारतम्य है, तो पट के आप दिमाग लड़ाओगे, कोई पट होता है या नक्शे होते हैं, ये तो बहुत बाद में बने हैं। आपको ये पट नहीं होता, पट
क्या होता है? ओ परम धाम है। और न ये नारायण थे न ब्रह्मा विष्णु महेश थे, तब अपन परम धाम में रहते थे। ऐसा कुंजल सुनो, तुम नींद में होगा, ये पट है हमारा रास्ता, तुमको कुछ पता नहीं। कुछ पता है? तुमसे पूछेंगे तुम कहाँ से आए, तुम जो मैं चंपत राय का लड़का हूँ, ये कुछ जवाब हुआ चतुर साहब? चंपत राय के लड़के से हमको क्या लेना देना? हमको मतलब है तेरे अंदर जो आत्मा बैठी है, मैं तेरे लिए आया। पटना नंबर 1। हम परम धाम से आए हैं, हमारे साथ में वो परमात्मा जो तुमको अभी तक रक्षा करता रहा जगह जगह, बचपन से लेके 33 साल तक जिसने तुम्हारी रक्षा की, वो मेरे आदेश मैं साक्षात श्री कृष्ण राज हूँ। पट दो, दूसरा पर्दा गिर गया। तीसरा पर्दा, अब जब तुमको जगना है तो तुमको सखी बनना पड़ेगा। तुम सखी हो, सखी भाव को लेकर के अपने प्रीतम को याद करना पड़ेगा। उसके स्वरूप को याद करोगे, तुम्हें याद आने लगेगा। अरे उसी समय याद आ गया साल को कि मैं सखी हूँ परम धाम की। फिर से पाँव पड़ रहा है, फिर से पट खुल रहा है, फिर से पाँव पड़ रहा है, फिर से पट खुल रहा है। अब व्यवहार छूटक मुझसे घोषणा कर दी, मैं काय का राजा हूँ, काय की मेरी रानी, और काय का मैं चंपत राय का बेटा, और काय का ये मुल्तानिया राजधानी, अरे मेरा प्रीतम जहाँ है मैं वहाँ जाऊँ। ये तो अभी सीखा सीधी साहब, तो वैसे बोलने लगे। अब सीधी साहब बोलेंगे नहीं, तुमको इसी शरीर में रह करके राज्य के लिए जिंदगी गुजारनी है, तो राजा रानी बने रहो। तो फिर से वो चार्ज लेंगे। ये कितने का काम होता है? अभी राजा जनक की कहानी सुनाता हूँ, लेकिन नहीं सुनाऊंगा क्योंकि अभी समय नहीं है। वो तन और मन छोड़ दिया था